अस्सलामुअलैकुम। पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। आज पीएसएल का 22वां मैच खेला जाएगा दुबई नेशनल स्टेडियम में, जहां पर आज मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स जो है मद्दे मुकाबिल हैं। टॉस हो चुका है, कराची किंग्स को पहले बैटिंग की दावत दी है। मुल्तान सुल्तान टॉस जीत गया और उन्होंने बॉलिंग करने जा रही है। मुल्तान सुल्तान देखना है आज कराची और मुल्तान का मैच होने जा रहा है, कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा खेलती है। अगर हम कल के मैच की बात करें, कल का मैच जो है इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया, जो इस्लामाबाद जीत गया और वो मैच जीतने के बाद इस्लामाबाद जो पॉइंट टेबल है उसके ऊपर सबसे ऊपर फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है। इसके अलावा आप हमें प्रोग्राम में कॉल भी कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हमें कॉल करें, हम आपसे पूछेंगे कि आप किस टीम को सपोर्ट करें और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। अगर हम कराची और मुल्तान की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि पीएसएल में हर टीम दूसरी टीम के साथ दो दफा मैचेस खेलेगी, लेकिन मुल्तान और कराची का जो मैच है, पहला मैच वो नहीं हो पाया था क्योंकि बारिश हो गई थी, जिसके बाद दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया था। मुल्तान आज अपना 9वां मैच खेलने जा रही है, जबकि कराची किंग्स अपना 7वां मैच आज खेलेगी। कराची किंग्स पहले 3 मैचेस जीत चुकी है, 2 में उसे शिकस्त का सामना है, लेकिन एक मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया था। और मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान भी 4 मैचेस जीत चुका है, जो 3 मैचेस हैं जिसमें मुल्तान सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और एक मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो शुएब मलिक जो है उनके कप्तान हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लास्ट मैच जो है उसमें शुएब मलिक सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो चुके थे। जो लास्ट मैच है वो लाहौर के साथ कल खेला गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर अभी तक कोई भी मैच नहीं जीत पाया था, लेकिन जो कल मुल्तान के साथ मैच खेला गया, लाहौर वो पहला मैच अपना जीता है। लाहौर का कल 7वां मैच था जिसमें उससे फतह हासिल हुई है, लेकिन मुल्तान सुल्तान काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी जिससे कहा जा रहा था कि मुल्तान सुल्तान जीत जाएगी, लेकिन लाहौर ने कल मुल्तान सुल्तान को हरा दिया है। लेकिन लाहौर ने काफ़ी देर कर दी है जीत के लिए, क्योंकि टूर्नामेंट से तो वो दौर जो है उससे बाहर हो चुका है। क्योंकि जो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, पहले उनसे बात करते फिर आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहां से बात कर रहा है? मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। जी, दुबई से बात कर रहे हैं। मुझे बताएं आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं पीएसएल में? तो पीएसएल में कराची किंग को सपोर्ट कर रहा हूँ। कराची किंग्स को सपोर्ट करें। कराची किंग को सपोर्ट करने की कोई खास वजह? जी मैं हूँ कराची का। आप कराची से हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कराची का आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? इमाद हुसैन। इमाद वसीम जो उनके कप्तान हैं वो आपके फेवरेट प्लेयर हैं। मुझे ये बताएं जो इस बार फाइनल है वो कराची में होने जा रहा है 25 मार्च को, उस हवाले से आप देखने जाएंगे मैच? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और कराची के साथ किस टीम को आप देखना चाह रहे हैं फाइनल में? पेशावर को। पेशावर को देखना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। पेशावर जो है सेकंड एडिशन की चैंपियन है। अगर हम पेशावर की बात करते हैं, पेशावर जो इस टाइम है जो 5वें नंबर पर इस टाइम पॉइंट्स टेबल पर है। कल पेशावर को इस्लामाबाद से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे थे। मुल्तान सुल्तान में अहमद शहजाद की बात करें तो अहमद शहजाद लाहौर के साथ जो मैच कल खेला गया उसमें 32 रन बना पाए थे, जिसके बाद हम अगर कुमार संगाकारा की बात करें तो उन्होंने भी कल 45 रन बनाए। अगर हम मुल्तान की बॉलिंग लाइन की तरफ आ जाएँ तो मुल्तान की तरफ से कल इमरान ताहिर ने 1 विकेट हासिल की, मोहम्मद इरफान जो हैं उन्होंने भी 1 विकेट हासिल की, इसी तरह शुएब मलिक भी 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। अब हम साथ ही कराची की बात करें तो कराची के जो बाबर आजम हैं उन्होंने लास्ट मैच जो खेला था कोयटा के खिलाफ उसमें वो 32 रन बना पाए हैं। अभी तक बाबर आजम की परफॉर्मेंस काफ़ी तसल्ली बख्श है। बाबर आजम 10 रन बनाया था कोयटा के खिलाफ पहले मैच में। दूसरा जो पेशावर के साथ खेला गया उसमें भी उन्होंने 28 रन बनाए थे। लाहौर के साथ जो मैच खेला गया कराची का उसमें बाबर आजम 0 रन पर आउट हो गए थे। जो इस्लामाबाद के साथ मैच खेला गया कराची किंग्स का, जिसमें कराची किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और वो कराची की पहली शिकस्त थी, उसमें उन्होंने 55 रन बनाए थे। इसी तरह अगर हम उनके कप्तान की बात करें इमाद वसीम की, इमाद वसीम ने पहले मैच में 2 रन बनाए थे। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहां से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अमीर बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी, आप सऊदी अरब से बात कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं जो सऊदी अरब के लोग हैं वो पीएसएल के हवाले से कितने एक्साइटेड हैं और कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी सोच होती है, अपने हम तो मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिस कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान को आप सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करने की कोई खास वजह? मुल्तान सुल्तान माई तरफ में शुएब मलिक, कुमार संगाकारा। जी, तो मुल्तान सुल्तान के साथ आप किस टीम को फाइनल में देखना चाह रहे हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप देखना चाह रहे हैं। आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टाइम पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर आ गई है। बिल्कुल।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इमाद वसीम की। इमाद वसीम जो पहला मैच कोयटा के साथ खेला गया उसमें उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए। जो दूसरा मैच खेला गया पेशावर के साथ उसमें भी वो 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लेकिन जो तीसरा मैच लाहौर के साथ खेला गया उसमें उन्होंने 15 रन बनाए। और जो अभी इस्लामाबाद के साथ मैच खेला गया कराची का जिसमें वो हार गए थे उसमें भी उन्होंने 10 रन बनाए हैं। और जो कोयटा के साथ मैच खेला गया उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने रन 35 बनाए हैं। जो इमाद वसीम ने जितनी भी इनिंग्स खेली है PSL में तो 35 उनका सबसे अच्छा जा रहा है। तो अगर हम आपको टॉस के हवाले से मैं दोबारा बता चलूँ, जो टॉस है वो हो चुका है कराची के साथ जो पेशावर मुल्तान का मैच होने जा रहा है। मुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, कराची को बैटिंग की दावत दी है। अब देखने कराची के जो बैट्समैन हैं वो कितना टारगेट देते हैं मुल्तान को, और मुल्तान जो है आज कैसा खेलने वाली है। मुल्तान का आज 9वां मैच खेला जाएगा। मुल्तान इस टाइम सबसे ज़्यादा मैचेस खेल चुकी है और मुल्तान का ये पहला टूर्नामेंट है। मुल्तान ने आगाज़ बहुत अच्छा किया था लेकिन मुल्तान अब 3 मैचेस हार चुका है। अब देखना है कि आज के मैच में क्या होता है। इस टाइम पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर इस्लामाबाद आ गया है। इस्लामाबाद ने कल पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी है जिसके बाद इस्लामाबाद पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर है। और अगर हम सबसे नीचे बात करें तो सबसे नीचे जो 6ठे नंबर पर है इस टाइम लाहौर मौजूद है, क्योंकि लाहौर ने 7 मैचेस खेले हैं जिसमें उसे 6 में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और अपना कल का जो मैच है लाहौर मुल्तान से जीत गया था। और इसी तरह उसके बाद जो आता है नंबर वो आता है पेशावर का, जो दूसरे एडिशन की चैंपियन भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी पेशावर से। पेशावर उस तरह खेलता हुआ दिखाई नहीं दिया हमें, लेकिन अब देखना है कि पेशावर के जो बाकी मैचेस है उसमें वो क्या करने वाले हैं। हम मुल्तान सुल्तान पे वापस आते हैं और कुमार संगाकारा की हमने जैसे बात की वो काफ़ी अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 57, 63, 6 और 51, 28 और 45 रन उन्होंने बनाए हैं। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही अभी तक इस टूर्नामेंट में। अगर हम बॉलिंग की तरफ आ जाए, मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की तरफ से जुनैद खान जो है वो भी हैट्रिक कर चुके हैं और इमरान ताहिर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उमर गुल को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि उमर गुल ने 6 विकेटें हासिल की थी। जो मैच खेला गया था लास्ट मैच मुल्तान का जो मैच खेला गया था पेशावर ज़ल्मी के साथ, उसमें जो उमर गुल हैं उन्होंने 6 विकेटें हासिल की थी। काफ़ी अच्छी बॉलिंग देखने को आई थी और मुल्तान वो मैच जीत भी गया था। कराची की बॉलिंग की अगर बात करें, कराची के जो बॉलर्स हैं फील्डिंग बहुत अच्छी है। मोहम्मद आमिर उनके साथ हैं, शाहिद अफरीदी उनकी टीम में है, इमाद वसीम भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दी हैं, उस्मान खान जो है वो भी काफ़ी अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बोपारा भी उनकी टीम का हिस्सा है। अब देखना है कि आज कराची क्या टारगेट देने वाला है मुल्तान सुल्तान को। मुल्तान सुल्तान पहले बॉलिंग करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको टॉस के हवाले से मैं दोबारा अपडेट कर दूं, टॉस हो चुका है। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, कराची को बैटिंग की दावत दी है। दोनों टीम फर्स्ट टाइम मद्दे मुकाबिल होने जा रही है इस टूर्नामेंट में। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहा है? मैं हाजी कैसर शराजी बोल रहा हूँ मदीना शरीफ से। मदीना से आप बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, मदीना में जो लोग मौजूद हैं वो PSL के मैचेस देख रहे हैं? जी हम शौक से मैचेस देख रहे हैं। मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। मुल्तान सुल्तान मेरी फेवरेट टीम है। मुल्तान सुल्तान को आप सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में किस इलाके से आपका ताल्लुक है? मेरा इलाके भावलपुर से। बहावलपुर से आपका ताल्लुक है। अच्छा मुझे ये बताएं, मुल्तान सुल्तान के साथ आप किस टीम को फाइनल में देखना चाह रहे हैं? मैं मुल्तान सुल्तान के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड को फाइनल में देखना चाहता हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड को फाइनल में देखना चाह रहे हैं। आज का मैच जो है कराची किंग्स के साथ होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान का, तो आपको क्या लगता है कौन जीत जाएगा? इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान जीतेगा। इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान जीतेगा। जो मैचेस वगैरह हो रहे हैं स्टेडियम में देखने का कोई इरादा है? दुबई में जाएंगे या शारजा में, या पाकिस्तान में भी 3 मैचेस हो रहे हैं, तो आने का कोई आपका इरादा है? इंशाल्लाह फाइनल मुल्तान सुल्तान का देखने का कराची में इरादा है आने का। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आएँ, ज़रूर मैच देखिएगा। इस बार कराची में 25 मार्च को कराची में होने जा रहा है फाइनल। कराची में फर्स्ट टाइम काफ़ी अरसे के बाद जो मैचेस हैं वो वापस कराची में आ रहे हैं। तो पाकिस्तान लाहौर में 2 प्लेऑफ मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर में तो पहले भी मैचेस होते रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। PSL 2 का फाइनल लाहौर में हुआ था। जिम्बाब्वे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी कॉल ड्रॉप हो चुकी है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। मैं बात कर रहा था पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान आबाद हुए हैं। जिम्बाब्वे की टीम आई, श्रीलंका आई, अब वेस्ट इंडीज़ भी आने वाली है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहा है? जी शाहिद अख्तर मेरा नाम है, मैं दुबई से। दुबई से बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, जो आज का मैच है वो दुबई में होने जा रहा है, तो आप जा रहे हैं स्टेडियम? इरादा था लेकिन क्या करें, ड्यूटी है, देखेंगे टाइम मिलेगा तो लाजम जाएंगे। आपने कोई मैच देखा है अभी तक ग्राउंड में जाके?
नहीं यार, इतना टाइम नहीं मिलता, क्या करें, मोबाइल में देख लेते हैं, लाइव चलता है ना। चले मोबाइल पे तो देख ही लेते हैं, ये अच्छी बात है आपकी। मुझे बताएं किस टीम, शारजा में आएगा तो देखेंगे लाजम। ठीक है, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं पीएसएल में? मुल्तान सुल्तान को जी। मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान का आज कराची किंग्स से मुकाबला होने जा रहा है, क्या लगता है कौन सी टीम जीत जाएगी? इंशाल्लाह मुल्तान जीतेगी भाई। मुल्तान जीतेगी। चले देखते हैं, मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। फाइनल में आप मुल्तान के साथ किस टीम को देखना चाह रहे हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर आ चुके हैं, आपको नहीं लगता मुल्तान हार ना जाए कहीं का फाइनल में? लेकिन इंशाल्लाह हमें तो उम्मीद है इंशाल्लाह मुल्तान जीतेगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। इंशाल्लाह मुल्तान जीतेगा। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि मुल्तान सुल्तान मेरी फेवरेट टीम है, क्योंकि उसमें शुएब मलिक, कुमार संगाकारा और शुएब मलिक काफ़ी अच्छी कप्तानी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। शुएब मलिक के पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको दोबारा बता दें, टॉस हो चुका है, कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, कराची को बैटिंग की दावत दी है। मैच जो है उसका भी टाइम स्टार्ट हो चुका है, मैच स्टार्ट होने लगा है, तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैच देखते हैं, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल अपने मेज़बान दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।